5 ब्राह्मण वेद पाठी विवाह में होने चाहिए। क्यों भाई 5 का क्या होगा, एक ही कर देगा, गुणम गुणमी तो करना है। तो फिर 5 क्यों चाहिए, तो का 5 के बगैर फिर पंचभूत पंच यज्ञ होते नहीं है। और विवाह संस्कार में पंच यज्ञ करने का विधान है। और पंच यज्ञ करने के बाद ही दूल्हा दुल्हन फेरे के लायक होते हैं, फिर सप्तपदी के लायक होते हैं। सप्तदीप 9 खंड की परिक्रमा मतलब अग्नि परिक्रमा, यानी कि यज्ञ की परिक्रमा। जो हवन कुंड की परिक्रमा कर लेता है वो सप्तदीप 9 खंड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है। यज्ञम कल्पताम त्वया भूय। इसीलिए यज्ञ में बैठने का अवसर मिले तो सब अवसर छोड़ के यज्ञ में बैठना चाहिए। यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर हो तो सारे अवसर में लात मार दो, पर यज्ञ में अवश्यम अवश्यम बैठो। अच्छा, यज्ञ में बैठा नहीं जाए, परिस्थिति कुछ हो, तो जो लोग यज्ञ कर चुके हैं उस यज्ञ की परिक्रमा कर आओ। परिक्रमा भी कोई ना करने दे। अब कोई ये कहे कि भाई तुम जजमान नहीं हो, अंदर मत आओ यज्ञशाला में, कोई बात नहीं है। यज्ञशाला की परछाई जहां तक जाती हो वहां जाकर बैठ जाओ। यज्ञम विष्णु कृतम जाताम ये वे ध्रुव स्मृतिम। यज्ञ की दूर से परछाई का भी दर्शन हो जाता है तो साक्षात नारायण का ही वैकुंठ दर्शन माना गया है। यज्ञो वही विष्णु हूँ। यज्ञ करने वाले आचार्य भी आए थे शिव जी की बारात में। कौन? बृहस्पति। पर उन्होंने भी भेष बदल रखा था। भेष बदल के आए सब। ब्रह्मा जी ने भेष बदल लिया और ब्रह्मा जी ने भेष बदल कर क्या किया, बैंड वालों के साथ शामिल हो गए, ढोल लटका लिया गले में। हा। क्यों? ब्रह्मा जी को ढोल का बहुत अभ्यास था, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही तो सरस्वती है। सारे स्वर उन्हीं के पास हैं, वेद उन्हीं के पास है। वेद का मतलब सामवेद भी, सामवेद मतलब संगीत, सब ब्रह्मा जी के पास है। आहा आधार कृतम दार पिंड मूलम। जिनका पिंड बिंड नहीं हुआ था, जो भटकी आत्मा, वो भी शंकर ने कहा तुम आओ, तुम्हारे घर वालों ने पिंड किया नहीं है तो हमारी बारात में चलो, हम जिमाएंगे तुमको, आखिरी कार्यक्रम है, अब किसी को नहीं छोड़ रहे। अब ऐसी बारात जब पार्वती के घर वालों ने देखी तो हैरान हो गए, परेशान हो गए। हाय राम, ये क्या हो गया, मेरी लड़की का क्या होगा, अब क्या करें क्या ना करें, बारात आ गई, अब क्या करें, दूल्हा भी आ गया, अब क्या करें, किसको कहें। अब सबका गुस्सा नारद पे उतरा। नारद जी कौन थे? नारद जी बिचौलिया। नारद जी ने ही पार्वती का और शंकर का विवाह जोड़ा। अब नारद के ऊपर सबरो ठीकरा फूटे। पहले ये मौसा मौसी चाचा चाची शादी नहीं लगाते थे। पहले शादी जुड़वाने का काम करता था पंडित, गुरु। गुरु की आज्ञा के बगैर पहले कोई विवाह पक्के नहीं होते थे। बाद में धीरे धीरे वो पंडिताई पे आ गया, पंडित के बगैर। फिर पंडित को छूट के कुंडली पे आ गया, कुंडली के बगैर। अब कुंडली को छूट के भी चाचा चाची मौसा मौसी पे आ गया, रिश्तेदारों पे आ गया। अब उनको भी छोड़कर फिर माँ बाप पे लोड आ गया, माँ बाप को छोड़ दिया। अब लड़का लड़की पर ही लोड है, अब किसी पे शादी का लोड नहीं है। अब माँ बाप को भी नहीं देखना है और ना किसी को बिचौलिया बनना है। धीरे धीरे सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। अब कोई जवाबदार नहीं है इसका। अच्छा आप बताओ, आप में से कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा है, ऐसा कोई आदमी है जिसने ये देखा हो कि लड़की को लड़के वाले देखने नहीं आते थे तब हम थे दुनिया में? ऐसा कोई आदमी हाथ खड़ा करो। आपके समय लड़का देखने ना आता हो लड़की को, लड़की को बिना देखे ही लड़का शादी करता हो, ऐसा तुम्हारे आगे हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? मेरे आगे तो हुआ है, मुझसे तो तुम ज्यादा बूढ़े हो यार। लड़की लड़के को देखती नहीं थी, लड़का भी लड़की को नहीं देखता था। कब देखता था?
लड़की का मुख लड़के को दिखता नहीं था। लड़की पहली बार मुख दूल्हे का देखती थी दरवाजे पर, जब उसका स्वागत होता था, जब उसे दहेज दिया जा रहा है, सामान दिया जा रहा है, उसके लिए चाकी चूल्हे दिए जा रहे हैं, दरवाजे पर लोग खड़े हैं, तिलक आरती हो रही है, टीका हो रहा है, तब लड़की खिड़की में से छुपके दूल्हा देखा करती थी। पहली बार दूल्हा देखा कब? जब घर पे आगो, छाती पे आगो, तब देखा। ऐसा दूल्हा, ऐसा विवाह मृत्यु पर्यंत चलता था। कहने का तात्पर्य है स्वयं की पसंद का विवाह कितने दिन चलेगा, इसकी किसी के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है। जिस भाव से तुमने किसी को पसंद किया है, पाया है, उसी तरह स्वयं को ही भोगना पड़ेगा उसका अच्छा बुरा, और छूटा छाटा भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। घर वाले हाथ खड़े रखते हैं पहले से, भैया तू जान, लाली तू जान, तूने पसंद से किया है। इसीलिए फिर से कथा को समझेंगे। 5 ब्राह्मण पंच यज्ञ के लिए विवाह में लाना अनिवार्य है। क्यों? एक ब्राह्मण सारे काम करता है तो पंडिताई का जो साइंस है, विज्ञान है, वो गलत हो सकता है, झूठा पड़ सकता है। मंत्र उच्चारण करने वाला जो पंडित है, उसके फिजिकली काम नहीं होना चाहिए। वही पानी दे रहा है, वही मंत्र बोल रहा है, वही चावल दे रहा है, वही मंत्र बोल रहा है, वही सामग्री दे रहा है, वही मंत्र बोल रहा है, तो सारा का सारा पूजा पाठ अधूरा ही होगा, ये पूरा होने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? यात ब्रह्मां पुरोहितम, एक ब्रह्मा अधिपति बनकर आना चाहिए, जो 4 ब्राह्मण की गलतियों पे नजर रखता है, वो ब्रह्मा होता है, वो आचार्य होता है। 4 ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण कोई गलत तो नहीं कर रहा, कुछ अशुद्धि तो नहीं हो रही, उस बात का नियम ब्रह्मा के पास है। और ब्रह्मा के नीचे होता है पंडित पुरोहित्य, जिसको मंत्र आता है, वो मंत्र विज्ञान करता है। एक होता है वहां बगल में बैठा हुआ अधर्यु। अधर्यु कहते हैं जो सामान की व्यवस्था को बनाए रखे। अग्नि जल रही है, कहीं कम तो नहीं हो गई, घी तो कम नहीं हो गया, कोई चींटी मूंगी तो नहीं जा रही है, हवन कुंड में कोई कीड़ा तो नहीं पहुंच रहा है, ये काम अधर्यु का है। वो भी ब्राह्मण बगल में बैठता है, एक उद्गाता होता है।